आपका कितना पैसा गया? मेरा लगभग 8,82,000 के लगभग है। 15 लाख रुपए हो रहे। कितना? 60,000 करोड़ रुपया ये बता रही है। 60,000 करोड़ रुपया कंपनी के पास है। 1500 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली सिर्फ इसी चक्कर में, और उसको डाल दिया जेल में, मालिक को। अब मालिक बार बार बोल रहा है कि मैं बाहर निकलूं तो डालूं, लेकिन उसके हाथ में भी कुछ नहीं है कि वह सरकार ने अपना ले लिया। एक कंपनी गलत कर रही है तो देख करके सुधार सीख जाना चाहिए था कि भाई ये काम करना ही नहीं। फिर जो कंपनियां जिनके कंपनी लेके चली गई उनके लाइसेंस तो रद्द आपने किए नहीं, और नई कंपनियों को लाइसेंस दे रहे हैं लोगों को ठगी करने के लिए। तो सर इसको तो रोक लगाएं कम से कम। सरकारों को ये सोचना चाहिए कि आखिर कंपनी लाइसेंस कौन से एक्ट के अंतर्गत आप प्रावधान ये दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि तुम जनता का पैसा लूटो, और लूटने के बाद जो है फिर उसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। स्क्रीन पर जो आप इस वक्त देख रहे हैं कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। अब बात यह है कि भारत में ही रह करके किनको भारत छोड़ने की बात की जा रही है। सर भारत छोड़ने की बात उनको की जा रही है जिन लोगों ने जो ये आम जनता है इनका पैसा इकट्ठा किया और लेके चले गए, जो पूंजीपति हैं जिन्होंने कंपनियां बनाई और लोगों को ठगने का काम किया, उन ठगियों की बात कर रहे हैं। कौन कौन से लोग हैं, जरा नाम बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कंपनी बनाई, लोगों का पैसा लिया और चले गए? बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें तो पल्स कंपनी हो गई, सहारा हो गई, समृद्ध जीवन हो गई, और बहुत सारी सोसाइटी जैसे आदर्श सोसाइटी हो गई, और इनके अलावा ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जो लोकल में भी अभी तक दोबारा जन्म ले रही हैं। मतलब पहले का मसला सुलझा नहीं है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, लगातार लोगों को लाइसेंस दे रही है और लोगों को ठगने के लिए उनको आगे अग्रसर कर रही है। कैसे ये बेईमानी करते कैसे हैं? आप भुक्तभोगी हैं बेसिकली, या है क्या मामला? ये सारे जितने इसका भोगी कौन है? भोगी ही हैं हम लोग। आप भी? जी भोगी भोगी। सब लोग भेगी हैं। हम भी। कितना पैसा आपका डूबा है? कम से कम 2-3 लाख रुपए हमारे इसमें, हमारे तो ज़्यादा डूबे हुए हैं, 4-5 लाख के लगभग डूबे हुए हैं हमारे, और हमारे गरीब लोग भी साथ लगे हमारे। जो कौन सी कंपनी थी? ये पल्स कंपनी थी, और जिस कंपनी पे हमें बहुत भरोसा था, लेकिन हमारा भरोसा तोड़ दिया इन्होंने। तो कंपनी वो पैसा लेकर भाग गई? नहीं, सरकार के पास है। कंपनी को तो इन्होंने एक साइड कर दिया। कंपनी को तो सरकार ने पैसा ले लिया कंपनी वालों का? सरकार के पास पूरा पैसा है, हर चीज़ जो जिसके अंडर में ये चलती थी उन्होंने तो वो ख़त्म हो गए, जेल में रखा उन्हें काम करने ही नहीं दिया सरकार ने। बल्कि उन्होंने ये बोला था मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए और मैं अपने सब लोगों का पैसा देकर भी मैं आपको जो बचेगा आपको लौटा दूंगा, मुझे काम करना दिया जाए। उसका काम भी करना नहीं दिया इन्होंने। आपका कितना पैसा गया? मेरा लगभग 8,82,000 के लगभग है। ये मेरा अपना है, और वैसे मैं इसमें एजेंट था, तो लगभग ये मान के चलो 50 और 1 करोड़ के बीच में है। किस गांव से हैं आप? मैं तानसीपुर से हूँ। ऐसे ये कंडीशन एक गांव हेमपुर मैं रहीमपुर से जी। 73,000 रुपये मेरा खुद का, और मेरे रिश्तेदारों को मिला के ना 15 लाख रुपए हो रहे लगभग। सारे पैसे कंपनियों के पास? हाँ, एक कंपनी थी जो महाराष्ट्र थी, ये समृद्ध जीवन करके नाम उसका था, उसमें मेरा 10 लाख रुपए लगभग खुद का है, और सरकार ने 2015 के 15 के बीच में उसको बंद कर दिया, और ये कहा गया कि अब उसका पैसा, कंपनी का पैसा हमारे पास है। और सेबी और 5-7 लोग मिलके उन्होंने एक समिति बनाई, समिति बना के उन्होंने सारी चीज़ जब्त कर ली और उसको डाल दिया जेल में, मालिक को। अब मालिक बार बार बोल रहा है कि मैं बाहर निकलूं तो डालूं, लेकिन उसके हाथ में भी कुछ नहीं है कि वह सरकार ने अपना ले लिया। लेकिन सरकार बार बार संसद में बोल रही है कि हम पैसा वापस कर रहे हैं, लेकिन किन को कर रहे हैं हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं। जब भुक्तभोगी हर जिले में, हर तहसील में, हर जगह बैठे थे, उसमें लिखा भी है 1 सितंबर से हर जगह बैठा है बंदा, पूरे भारत में चल रहा है सर ये, तो फिर किसको दिया है पैसा, हम सरकार से ये जानना चाहते हैं। और इसी विषय में कल 22 तारीख को हमारी जेल भरो आंदोलन रोशनाबाद हम हरिद्वार वालों ने किया था, वहाँ बहुत भीड़ थी। ये कंपनियां कैसे आम आदमी का पैसा लूटती हैं या लेती हैं, ले करके फिर ये जेल में चले जाते हैं या कंपनियां गायब हो जाती हैं? जैसे प्रोसेस क्या होता है भाई, आपके जेब का पैसा कैसे गायब होता है? प्रोसेस ये होता है कि लालच, जैसे आपने देखा होगा प्रेस रावल की एक पिक्चर है, डबल वाला सिस्टम। कंपनियों को झांसा देती है कि आप 10 रुपये लगाओ आपको 20 रुपये मिलेंगे। ये अधिकार कंपनियों को ये करने का अधिकार कौन देता है? सरकार। जिस कंपनी को सरकार रजिस्ट्रेशन दे रही है तो सरकार ही दे रही है उसको अधिकार, और वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को झांसे दे रहे हैं कि भाई आप मुझे 100 रुपये दो और मैं आपको 200 रुपये करता हूँ। ये है मेन चीज़, इसीलिए वो डबल का झांसे देती है। लोग लालच में आ जाते हैं, अपनी जमा पूंजी ज़मीन बेच के कैसे भी करके वो क्या कहते हैं कि चलो मेरा हो जाएगा, मैं अपने गरीब बच्चों को या किसी को शादी ब्याह कर दूंगा, उसके लिए कर देते, लेकिन तब तक पता चलता है उससे पहले ही वो रफू चक्कर। वो पैसा हम लोगों के लिए, कल हम अपने बच्चों की शादी करें या पढ़ाई में लगाएं, मकान बनाएं, वो पैसा धीरे धीरे महिलाएं, घर में बंदे लोग दारू पीते हैं, वो गरीब महिलाएं बचा बचा कर 10 रुपये बचा बचा कर महिला हमको देती थी, हनी में इकट्ठा करके उनका, मैं कहा वक्त आने पर तुम्हारे 5 साल पूरे जाएंगे, तुम्हें इतने मिल जाएंगे, तुम ले लेना, तुम्हारे कहीं काम आ जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
ये जो कंपनियां ऑफर करती हैं कि ये पैसा आपको मिल जाएगा, इतना पैसा लगाइए, इतना पैसा मिल जाएगा, और इस लालच में पूरा कितना पैसा आपको गया? 22 लाख 22 लाख रुपए आपके गए। मेरे जितने ग्राहक थे कहाँ से आई आप? कॉलोनी से। ऐसे कितने लोग हैं आपके पास? मेरे पास 35-36 लोग, जिनके 4-5 हज़ार के पर मंथ भी है। मेरा भी ऐसा ही था, 5 लाख तो मेरे खुद के। और एक आदमी फंसता है, मतलब एक आदमी गया, अब सोचा कि चलो भाई हमारे भाई बंधु जितने भी हैं सबको जोड़ करके उनको प्रॉफिट दे दिया जाए, और ये लोग जुड़ जाते हैं बाद में। बाद में टाइम पूरा होने से पहले ही वो रफू चक्कर हो जाते हैं, कंपनी लेके साफ हो जाते हैं। अब इसी विषय में 2019 में एक बर्ड्स एक्ट सरकार ने बनाया था, उसके तहत यहाँ सभी तहसीलों में फॉर्म जमा किए गए थे, और पिछले 1.5 साल से यहाँ रुड़की तहसील में तकरीबन 12,000 लोगों के निवेशकों के फॉर्म जमा हैं, उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही, जिस वजह से हम यहाँ धरना दे रहे हैं। एक मिनट जरा एक बार फिर से हटाइए। भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशक की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करो। जी सर, क्योंकि किसी का 10 साल से पैसा है, किसी का 15 साल से पैसा है, और इसी विषय आपका 15 साल। मेरा 15 साल से, मेरा 15 साल से। इसी चक्कर में क्या है कि सरकार से मांग की थी कि हमारा भुगतान जो है ना 2 से 3 गुना होना चाहिए। इन्होंने फॉर्म जमा किए, प्रशासनिक अधिकारी के पास हमारे फॉर्म जमा हैं, सबके पास रसीदें हैं, लेकिन उस पर आगे की कार्रवाई नहीं की जा रही है। बार बार डीएम साहब से बात करते हैं, एसडीएम साहब से बात करते हैं। वैसे तो यहाँ पे हर 6 महीने में रुड़की में एसडीएम साहब बदल जाते हैं, जब तक इनको समझ में आती है तब तक वो चेंज, तब तक उनको समझ में आती है तब तक वो चेंज। और डीएम साहब से पिछली बार बात की थी, वो कहते हैं कि भाई चुनाव चल रहे हैं, बाद में करेंगे, फिर कावड़ चल गए ये करके, तो अब दोबारा एसडीएम साहब भी चेंज और डीएम साहब भी चेंज हो गए। सबसे बड़ी बात है, जो लोग एजेंट बने होंगे, निर्दोष एजेंट्स को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दो। जो लोग एजेंट्स बने होंगे उनकी जिंदगी तो बिल्कुल, इसका मेन मकसद ये है, उनको सुरक्षा का सिस्टम बिल्कुल कोई सुरक्षा नहीं। वो ऐसे है जैसे मैं एजेंट हूँ, मान लो एक बार मैं एजेंट हूँ, मैंने 10 लोगों का पैसा डलवाया, अब कंपनी भाग गई, वो कहते हैं कि हमने आपको पैसे दिए हैं, हमें नहीं पता, वो हमारे घर पे मारने आते हैं, पीटने आते हैं, गाली गलौज बीच में पकड़ते हैं। अब ये बताओ, जब हमने पैसा जमा किया उनको रसीद दे दी, लेकिन वो कहते हैं कि हमें किसी को नहीं पता, हम तो आपको जानते हैं। तो इस वजह से उस एजेंट की जो ज़िंदगी है वो नर्क में चली गई है बिल्कुल। और बहुत से लोग, सैकड़ों लोगों ने, अभी कल ही बात बता रहे थे, आंकड़ा है पूरे हिंदुस्तान से 1500 लोग जो सैनिक हैं, जो इस चीज़ों में पैसा लगा रखे थे, बाइक बोट आपने सुना होगा नाम, उसमें आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था, 1500 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली सिर्फ इसी चक्कर में। तो करोड़ों लोगों ने आत्महत्या कर लिया एजेंटों ने। इससे सुरक्षा के लिए इसलिए मांग कर रही है कि जो एजेंट है कम से कम उनकी सुरक्षा का समाधान किया जाए। तो एक सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कि कहीं अगर अभी तो 1-2 एजेंट की बात है, हर एजेंट ने कम से कम 10-10 लाख रुपए जो है इकट्ठा करके दिया होगा। 80-80 लाख तक जमा कर रखे लोगों ना। कितने एजेंट होंगे टोटल साहब? भाई ये पता नहीं कितने होंगे, तकरीबन 42 करोड़ इस तरह से एक आंकड़ा निकला था पूरे हिंदुस्तान का। अरे तो 125-50 करोड़ के आसपास हो जनसंख्या हो गई, 140 करोड़, और 42 करोड़ आप एजेंट बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं ना सर, अब मान लो यहाँ 20 लोग खड़े हैं, हर कोई लालच में एजेंट बना और कमीशन के चक्कर में काम किया। एक घर में 5 लोग हैं तो 5 के आईडी से काम कर रहे हैं। लेकिन जब एक कंपनी गलत कर रही है तो देख करके सुधार सीख जाना चाहिए था कि भाई ये काम करना ही नहीं। फिर इसी चीज़ को तो हम कह रहे हैं कि मान लो जो कंपनियां जिनके कंपनी लेके चली गई उनके लाइसेंस तो रद्द आपने किए नहीं, और नई कंपनियों को लाइसेंस दे रहे हैं लोगों को ठगी करने के लिए, तो सर इसको तो रोक लगाएं कम से कम सरकार से, ये हमारी गुहार है। सोच के देखिए, मैं कह रहा हूँ अगर 1 लाख भी ऐसे लोग हैं या 10 लाख मान लेते हैं आप, तो 42 करोड़ की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ लोग भी अगर जो जिन्होंने एजेंट का काम किया होगा, और हर व्यक्ति ने तो होंगे सर, 1 करोड़ होंगे। नहीं, मैं देखो हरिद्वार में ऐसा नहीं कि ये कंपनियां ये कहती थी कि पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं। वो कहीं भी बना सकते थे एजेंट। लुधियाना से लेकर सारे पूरे प्रांत में, मुजफ्फरनगर आगे तक चले जाइए आप, जहाँ तक भी हमारे लोग हों, सब लोगों ने काम किया इसमें। सबने अगर 1 करोड़ लोगों ने अगर 10-10 लाख रुपया इन्वेस्ट करवाया है, तो सोचकर देखिए कि कितना पैसा जनता का शुद्ध रूप से जनता का पूरा पैसा गया डूब। और सरकारों को यह सोचना चाहिए कि आखिर कंपनी लाइसेंस कौन से एक्ट के अंतर्गत आप प्रावधान ये दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि तुम जनता का पैसा लूटो, और लूटने के बाद जो है फिर उसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। ये बात जब मैं अधिकारियों से पूछता हूँ कि भाई आखिर किस नियम के अंतर्गत आप परमिशन दे रहे हैं, पहले आप जो है परमिशन देते हैं, बाद में उनको आप बंद करते हैं। बंद करना है तो पहले बंद कर लो, बाद में इतने लोग, न जाने कितने एजेंट्स ने तो आत्महत्या भी कर ली होगी। कर ली, मैं कह रहा हूँ ना, जो कल आंकड़ा निकला वहाँ पे 1500 पूरे भारत से 1500 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली। एजेंटों की तो, आम आदमी की तो बात ही अलग है सर, सैनिकों ने 1500 ने आत्महत्या कर ली है। और कोई गोली मार रहा है, कोई फांसी ले रहा है, कोई दवाई खा के मर रहा है। बहुत मेरे खुद मामू का लड़का एजेंट था, वो 4 फेरी रास्ते में छीत लिया, लोगों ने उसको छेद दिया।
4 फ्री जीत गया वो। तो ये सोचने वाली बात है, सरकार जिन कंपनियों को परमिशन दे रही है वो किस बिहाफ पे देती है, और अगर परमिशन दे रही है तो जो गलत काम कर रहा, सही काम कर रहा, आपको फिर दोबारा चेक करने की क्या आवश्यकता है। और अगर आप चेक कर रहे हो तो विद इन अ ईयर आप चेक करो, आप जो है स्क्रूटनी पहले बार बार करते रहो, पहले करते रहो। आप परमिशन व्यापार का दोगे, फिर बाद में उनके ऊपर आप शिकंजा कसोगे। पैसे लेने के लिए करते हैं या किसके लिए करते हैं? सरकारें सिर्फ पैसा ले रही हैं, लेकिन उसका समाधान कैसे होगा? आखिर इन सभी पीड़ितों का, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल हैं। और 60,000 करोड़ रुपये ये बता रही है, 60,000 करोड़ रुपया कंपनी के पास है। और अगर ये जो है ये सारे पैसे सरकार के पास हैं तो सरकार को ये जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने पैसे लिए हैं भाई 7 साल में पैसे डबल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द बैंक, तो वो पैसे आपके पास है वो डबल करके दे दीजिए इन लोग के अकाउंट में, टेंशन खत्म कीजिए। या फिर ब्याज आपने कमा लिया होगा, अब जो मूलधन है कम से कम मूलधन भी वापस कर देंगे तो कम से कम इन लोग की ज़िंदगी सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाएगी। इस विषय में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप प्रतिक्रिया दे दीजिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।